नमस्कार, आप सभी पत्रकार बंधुओं का। प्रेस वार्ता करने का आज विषय ये है, महत्वपूर्ण विषय मेरा ये है कि मैं एक पिता हूँ, एक पत्रकार हूँ। जीएबी इंटरनेशनल स्कूल में मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि 48 में है, सोना रोड पर। मैं इन बच्चों का फीस जमा करने और नई बुक लेने के लिए गया था। वहाँ पर मुझे 1.5 घंटे तक बंधक बना के रखा गया। इसकी जानकारी जब मैंने 112 में दी, मेरे फ़ोन करने की और ना तो 112 की पुलिस पहुँची, वहाँ पर स्कूल प्रबंधक के कहने पर या जैसे भी है सदर थाने के 2 पुलिस वाले और पीसीआर की गाड़ी पहुंचती है, जब मुझे वहां से लेकर सदर थाने पुलिस लेकर आती है। लिखित में मैंने शिकायत अपनी दी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरे बच्चों का 1 साल का भविष्य खराब हुआ है और हो रहा है, क्योंकि मैं अपने बच्चों की फीस जमा करने और नई बुक लेने गया था, पर मुझे मालूम नहीं था कि वहां पर स्कूल प्रबंधक और उनकी मैनेजमेंट मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। एक पत्रकार के साथ अगर ऐसी घटना घट सकती है गुरुग्राम में, तो कल को आम जनता के साथ क्या होता होगा। बहुत बड़ा रौशुक रखने वाला पैसा बाहुबली प्रदीप कौशिक है, जिसके दबाव में पुलिस कुछ भी कहीं भी कर देती है। फिलहाल जब मैंने शिकायत दी, उसकी शिकायत 1 अप्रैल को दी और आज 17 अप्रैल हो गए, अभी तक कोई ना तो सीसी कैमरा स्कूल से जब्त किया गया, ना ही लिया गया। इसकी जानकारी मैंने सभी जितने भी अधिकारी हैं, एसीपी, कमिश्नर, सबको दे रखी है। इसके बाद भी अभी तक फुटेज नहीं लिया गया स्कूल से। कल को मुझे या मेरे परिवार को गुरुग्राम में कोई इस तरह की घटना घटती है, तो मैं कहाँ जाऊंगा और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। रसूख रखने वाला व्यक्ति प्रदीप कौशिक है। ये सदर थाने का रिसीव है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सब जगह मैंने जो दी है उसकी शिकायतें हैं। डीसी साहब का है, कमिश्नर साहब का है, एसीपी साहब का है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप अभी तक स्कूल की सीसी कैमरे की फुटेज क्यों नहीं ली पुलिस ने। 1 तारीख से लेकर 17 तक इतनी लापरवाही अगर एक पुलिस कर रही है, तो आम जनता के साथ क्या करती होगी। कल को मुझे कोई मार जाए या कोई कुछ कर दे या प्रदीप कौशिक कहीं से कुछ करा दे, तब मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। मैं गुहार लगाता हूँ गुरुग्राम पुलिस से, अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द सीसी कैमरा लें और कार्रवाई करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 1 अप्रैल को मैंने एक सदर थाने में शिकायत दी थी। मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चों की भविष्य का सवाल है। 7th क्लास में मेरी बिटिया है, एलकेजी में मेरा बेटा है। सेक्टर 48 में जीएबी इंटरनेशनल नाम का एक स्कूल है, जिसमें मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष इनका एडमिशन कराया था। एडमिशन की जो पर्ची है, फीस है, वो भी आप लोगों को पहले मैं दिखा दूं। कई लोगों के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई कि जीएबी वाला आपको बच्चा फ्री पढ़ा रहा। ठीक है, मैंने कई लोगों से उसको जवाब भी दिया कि मेरे बच्चे फ्री नहीं पढ़ रहे। जीएबी इंटरनेशनल स्कूल का जो मालिक है प्रदीप कौशिक, उसने ये कहा था कि 8 बच्चे का अगर एडमिशन कराते तो आपके बच्चे फ्री रहेंगे, जिसमें से मैंने 4 बच्चों का एडमिशन कराया था। ठीक है जी, 4 में से एक मेरे बच्चे को उसने फ्री करा, छोटू को, जो नर्सरी में पढ़ रहा। 1 साल जब पढ़ लिया, मार्च में एग्जाम्स हुआ, एग्जाम्स की सर्टिफिकेट अभी टीसी नहीं दी और बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। 1 अप्रैल को जब स्कूल खुला है, हम गए थे फीस जमा करने के लिए और बच्चों का 250 रुपया फीस बैलेंस बचा हुआ था और बुक लेने के लिए जो नए सेक्शन की है, क्योंकि 6 में पढ़ रही थी, अब 7th में गुड़िया गई है। 1.5 घंटे तक मुझे बंधक बना कर रखा गया। इसकी शिकायत जब मैंने 112 पर करी, पुलिस नहीं पहुंची। अक्सर पीसीआर पर आप और हम सभी देखते हैं कि 112 पर लिखा रहता है पीसीआर पर 1 कॉल की दूरी। ये सब फर्जी है, नकली है। 1-1 घंटे तक कोई व्यक्ति अगर फोन करता है तो पीसीआर आपके यहाँ पहुंचती है। मैं इसकी पुष्टि दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे साथ हुआ है। अब आते हैं, जब मैं जीएबी इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में जाता हूँ तो एंट्री मेरी होती है गेट पे, जहाँ गार्ड बैठा, आप लोग जाएंगे देखेंगे तो गार्ड एंट्री करता है। एंट्री पे मेरा टाइम समय सब लिखा हुआ। 10:15 में मैं जाता हूँ, एंट्री होती है। रिसेप्शन पर जाकर मैं पेमेंट की बात करता हूँ और जो बुक है उसकी बात करता हूँ कि बुक मुझे कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, और मैं आपके स्कूल के अलावा बाहर लेता हूँ तो कितने की पड़ेगी। इसके बाद
2 मैडम होती हैं, आपस में कुछ बातें करती हैं, वो बातें प्रिंसिपल से लेकर डायरेक्टर तक जाती है। 1.5 घंटे तक मुझे गुमराह करते हैं स्कूल के, कभी इसमें बैठाते हैं, कभी इस केबिन में बैठाते हैं। 1.5 घंटे तक मुझे स्कूल से नहीं निकलने देते। हमने बार-बार उनसे कहा, जी अभी स्कूल के जितने भी प्रबंधक हैं उनसे कहा कि भाई मेरा आज कोर्ट में तारीख है, मैं वो भी दिखाऊंगा। कोर्ट की तारीख थी उस दिन, मेरी कंपनी, एक मेरी निजी कंपनी थी, उसमें लड़ाई झगड़े किसी चीज का था। इनाम जरूर दीजिएगा 15 अगस्त को। और गुरुग्राम के जो अभी मौजूदा जो सीपी साहब हैं, अपने पुलिस डिपार्टमेंट को सम्मानित जरूर करिएगा। मैं लिस्ट दूंगा, उन पुलिस वालों को जरूर करना। चंडीगढ़ पंचकुला बैठे हुए डीजीपी साहब वीडियो को देखें और जान लें कि जो कैमरा आपने जिन जिन थाने में लगाई है, उस थाने के बाहर क्या काम हो रहा और कौन पुलिस वाला कितना कर रहा, उसका हम जैसे लोग आपको सबूत भी देंगे और बताएंगे। आपके हरियाणा कैबिनेट मंत्री जो कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं कि एसएचओ के पास मंथली जा रही है। जी सर। जी बहन जी, बिल्कुल सही। लास्ट 11:15 से लेकर 10:30 के बीच तक और 11:30 तक मुझे ये नहीं आभास था कि मेरे को बंधक बनाया गया। जब बंधक बनाया, जब मैं गेट से निकल रहा हूँ तो गेट पे 3 बाउंसर खड़े हैं। एक पीटीआई वाला खड़ा है, एक निजी सुरक्षा और एक प्रदीप कौशिक का बाउंसर खड़ा है। गेट की कुंडी बंद है। मैं निकलने को जब बोल रहा हूँ तो कह रहा है कि नहीं जाओगे, प्रिंसिपल से मिल के जाना। और प्रिंसिपल से मिलने को कहकर 10:30 से लेकर 11:30 तक प्रिंसिपल मिलने नहीं आए, जो कि प्रिंसिपल वहीं घूम रही है। हम कह रहे हैं हमें सीसी कैमरा दे दो। मैंने पूछा, कह रहे हैं प्रिंसिपल से मिल के जाओ। जरा सच तो ये है सर, षड्यंत्र के तहत इनको पुलिस के मुझे दिखाना था कि पुलिस जब तक प्रदीप कौशिक लेके नहीं आता, जब तक इनको बैठा के रखो। सर आगे चंडीगढ़, जी जी मैं रिकॉर्डिंग भी सुना देता हूँ, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग, अब मैं चंडीगढ़, अगली जो है मेरी चंडीगढ़ है, पंचकुला है, डीजीपी साहब का रिकॉर्डिंग सुनिएगा। ये क्योंकि अभी माइक में चल रहा है ना जी। चलिए, मैं हूँ, मेरे फोन पे उसी के स्कूल से फोन आ रहा है, प्रदीप कौशिक के, कि आपके बच्चे के पेट में दर्द है। मैंने फोन करके बोला मैं यहीं बैठा हूँ, मेरा बच्चा दे जाओ। ग्राउंड पे मैं था, बच्चा फर्स्ट पे था। मैं नीचे दे जाओ, मैं यहीं हूँ। बच्चा आता है खेलते कूदते। 10 मिनट बाद मैंने उसको प्यार से बात करी, मैंने फिर ऊपर भेज दी कि दीदी के साथ ही आ जाना, मैं कोर्ट जाऊंगा। ठीक है जी। देखिए 112 पर सारी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को शेयर करूंगा जी। ठीक है सर, चलाइएगा जरूर। ठीक है सर। अब आपने कहा कि कुछ पूछ रहे सर, अगला